नमस्कार, 99 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शंकर कुमार। यूक्रेन पर रूस के हमले का आज तीसरा दिन है। राजधानी कीव समेत यूक्रेन के सभी अहम शहरों में धमाके हुए हैं। यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि जंग में अब तक 3,500 रूसी सैनिक मारे गए हैं। साथ ही 102 टैंक, 14 विमान और 8 हेलीकॉप्टरों को मार गिराया गया है। वहीं रूस ने दावा किया है कि उसने यूक्रेन में कई हथियार जब्त किए हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इगोर कोनासेनकोवा ने कहा कि यूक्रेन में बड़ी मात्रा में हथियार जब्त किए गए हैं। यह पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को दिए थे रूस से लड़ने के लिए। अमेरिका यूक्रेन को $600 मिलियन की सुरक्षा सहायता देने की बात कही है। यूक्रेन की पहल के बाद रूस ने भी शांति स्थापना के लिए बातचीत करने का संकेत दिया है। आपको बता दें कि यूक्रेन पर रूस के जबरदस्त हमले के बाद गुरुवार को राष्ट्रपति वोलोदोमिर जेलेंस्की ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पास फ़ोन किया था, लेकिन इसका उन्हें कोई जवाब नहीं मिला था। इसके बाद रूस ने एक बयान में कहा कि जेलेंस्की ने फ़ोन किया था, जिसमें उन्होंने वार्ता की गुजारिश की थी। इसके बाद रूस की तरफ से बातचीत के लिए हामी भरी गई थी, लेकिन रूस इस वार्ता को बेलारूस से मिन्स्क शहर में करना चाहता है, जबकि यूक्रेन इसको पोलैंड के वार्सा में करना चाहता है। रूस ने यह भी कहा था कि यह बातचीत केवल यूक्रेन को एक न्यूट्रल स्टेट घोषित करने की होगी। इस पर सहमति बनने के बाद बातचीत आगे बढ़ सकी। रूस के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव का समर्थन नहीं करने के लिए भारत, चीन और संयुक्त अरब अमीरात को धन्यवाद दिया है। यूनाइटेड नेशंस में रूसी राजदूत वसीली नेबेजिया ने कहा कि हम उन लोगों को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस मसौदे का समर्थन नहीं किया। जम्मू कश्मीर में शांति भंग करने के इरादे से पाकिस्तानी ड्रोन ने इस क्षेत्र में ग्रेनेड, आईडी, पिस्तौल और गोला बरामद किया गया है। सबसे खास बात यह रही कि पहली बार लिक्विड केमिकल का एक खेप भी गिराया गया है। पुलिस ने इसकी जानकारी दी। ग्रेटर फरीदाबाद के डीपीएस स्कूल प्रबंधन की अनदेखी और कथित तौर पर छात्रों के चिढ़ाने से परेशान होकर 10वीं कक्षा के एक छात्र ने सेक्टर 80 स्थित डिस्कवरी सोसाइटी की 15वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। इस घटना से सोसाइटी की अफरा तफरी मच गई है। आनन फानन में घायल छात्र को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध में राजधानी कीव में बमबारी के बाद अब वेस्ट यूक्रेन के शहर लिविव में हालात बिगड़ रहे हैं। यहाँ भी 800 इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो वतन वापसी के लिए पोलैंड बॉर्डर से 36 किलोमीटर दूर पहले बनाए गए कैंप में पहुँच गए हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए स्टूडेंट्स को कड़ाके की ठंड में करीब 36 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। पोलैंड बॉर्डर के नज़दीक पहुँचे सभी स्टूडेंट्स लविव यूनिवर्सिटी के एसबीएस कर रहे हैं। स्टूडेंट ने कहा कि वतन वापसी मूवमेंट शुरू हो चुका है, उम्मीद है कि जल्द आ सकेंगे। राजस्थान के कोटा में 6 बदमाशों ने बीजेपी कार्यकर्ता की पीट कर हत्या कर दी। मृतक युवा मोर्चा से भी जुड़ा हुआ था। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। मृतक के आरोपियों में से पुरानी रंजिश चल रही थी, इसके कारण की हत्या की आशंका जताई जा रही है। मध्य प्रदेश के रेवाड़ी रोहतक हाईवे पर कुलाना चौक सड़क हादसे में हरियाणा पुलिस ने एसपीओ की मौत हो गई है। हादसा उस वक्त हुआ जब वह ड्यूटी से घर लौट रहे थे। मछरौली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करने के बाद परिजनों को सौंप दिया है।
गाजियाबाद की तुराब नगर मार्केट में कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई है। फायर फाइटर्स ने समय रहते आग को बुझा लिया है, वरना मार्केट की कुछ और दुकानें भी आग की चपेट में आ सकती थी। फिलहाल लाखों के कपड़े जल गए हैं। हरियाणा के पानीपत जिले की सीमा पर आज एक हादसा हो गया, जहां एक तेज रफ्तार बाइक चालक ने युवक को टक्कर मार दी। घायल युवक को पानीपत सिविल अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक एक बेटा और एक बेटी का पिता था। मृतक के परिजनों के बयानों के आधार पर करनाल की घरोंडा थाना पुलिस ने पानीपत पहुंचकर मामले की जांच की। गुजरात में अरावली में घरज बेटी छपरा गांव में एक पति ने डायनामाइट से ब्लास्ट कर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। कुछ देर बाद पति ने भी दम तोड़ दिया। पति अपने कमरे में डेटोनेटर लपेटकर ससुराल पहुंचा था। उसने पत्नी को गले लगाया और इसी दौरान ब्लास्ट हो गया। पत्नी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि पति को गंभीर हालत में अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों पर आज सुबह से ही बर्फबारी का दौर जारी है। कांगड़ा के बड़ा भंगाल में सबसे ज़्यादा 2 फीट ताज़ा हिमपात हो चुका है। शिमला, चंबा मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति के ऊंचे क्षेत्रों में भी बर्फबारी जारी है। प्रदेश में इससे 250 से अधिक सड़कें और 150 से विद्युत ट्रांसफार्मर ठप हो गई है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।